सभी भक्तों से निवेदन है कि भजन जब जब हो तो तब तक ताली बजाएं सभी। आज वैसे नववर्ष है, नई साल है, नई साल की आप सभी को बधाइयाँ हो। ओ दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। हे बनवारी, हे बनवारी, हे बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की यादों में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की यादों में। ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन, ओ मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। जय हो। कैसे? ऐसे नहीं। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। दीवानी हो गई, हाँ दीवानी हो गई। कैसे दिखाओ दिल चीर सखी, दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। राधे।
गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। हे बनवारी हे गिरधारी ओ बिहारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोलिए वहां के बिहारी लाल की, बोले हनुमान जी महाराज की। श्री राधा रानी सरकार की। तो आइए कथा की ओर अग्रसर करते हुए भरत जी का चरित्र आता है। नाना प्रकार की कथाएं हैं, समय रहते हुए कथाओं को श्रवण कराया जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं आपको नरकों का वर्णन करता हूँ। वैसे तो नरक कई प्रकार के हैं, पर यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है कि जो जीव जैसे कर्म करता है उसके ही फल स्वरूप उसे नरकों को भोगना पड़ता है। पहला नरक है तामिश नरक, अंध तामिश नरक, महारौरव नरक, रौरव नरक और सूकर मुख नरक। जो व्यक्ति पराय धन पर नजर रखता है, पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है, उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। और जो इसको सजा मिलती है, वहां यम के दूत इसे मोटे मोटे डंडों से इसकी पिटाई करते हैं। अंध तामिश्र नरक है, जो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, उनको अंध तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारते हैं, जैसे कि मच्छर हुए, मक्खी हुई, चूहे आदि भी। मच्छर जब आपको काटने आता है तो वो कानों पे मंडराता है, भिनभिनाता है, कहता है सावधान हो जाइए। फिर भी हम मच्छर को मारने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। जैसे कि चूहा, जब घर में मूषक ज्यादा हो जाते हैं, मूषक गणेश जी के देव सवारी है, विघ्न हरता है गणेश जी। यदि घर में मूषक ज्यादा हो जाए तो हमारी मैयाएं क्या करती हैं? बताओ क्या करती हो? पता तो सबको है, मुस्कुरा रही, कुछ ज्यादा हंस रही। दवाई मंगाती ना बाजार से, मर जाने दो। बाजार से दवा मंगाएंगी और उसमें मक्खन मिला देंगी, घी आदि लौनी जो होती है, रोटियों में, कुछ तो पूड़ियों में रख देंगी कि खा लो और पधार जाओ। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे जीवों को नहीं मारना चाहिए। पर राजन कहते हैं कि हम गृहस्थी जीव हैं और हमसे पाप होते ही रहते हैं, तो इसका उपाय क्या है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इसका उपाय एक है, बहुत सरल, कि भोजन बनाते समय, जब हम भोजन बनाते हैं चूल्हे पर, तो अब तो वैसे भी गैस कनेक्शन सभी के घरों में उपलब्ध है, पर
पर जो माताएं चूल्हे पर भोजन बनाती हैं, घर के गृह कार्य करती हैं, तो उनसे बस एक ही निवेदन है कि अपने मुख पर हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते रहो, तो जो पाप होते हैं छोटे मोटे, अब ऐसा नहीं कि हमने कह दिया या किसी भी कथा में सुन के आ गई कि हरे राम हरे कृष्ण की माला पकड़ लो और ब्याज में पैसा बांटो और ब्याज में लोगों के घर खा जाओ का जाप तो करते हैं, ऐसा भी नहीं होने वाला। और छोटे मोटे पापों के लिए कोई जीव जंतु मर जाते उनके लिए है कि कर से कर्म करो विधि नाना, ओ मन राखो जहां कृपा निधाना। अपने कर से हाथों से कर्म करो और मन कहाँ राखो, श्री ठाकुर जी के चरणों में, तभी हमारा उद्धार होगा। उसी से हमें मुक्ति प्रदान होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किए हो, जीवन भर पाप कर्म में लिप्त रहा हो और अंतिम समय यदि प्रभु का नाम उसकी जिह्वा पर आ जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है। श्री परीक्षित जी कहते हैं, हे राजा, हे गुरुदेव, आप कृपा करके कोई ऐसी कथा श्रवण कराएं। तो श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ अजामिल का चरित्र श्रवण कराते हैं। अजामिल का चरित्र, अजामिल की कथा लगभग सभी ने श्रवण की है। एक ब्राह्मण थे अजामिल नाम के, जो बड़े पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन वो जंगल में पुष्प चुनने के लिए जा रहे थे पूजा के लिए। रास्ते में एक पुरुष और एक स्त्री को देखा। स्त्री वैश्या थी और उस पर उनकी बुद्धि बिगड़ गई। वहां से उस स्त्री को अपने घर लेकर आए और जो उनकी पत्नी थी उसको घर से निकाल दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगे। तो उनके यहाँ पर 8 पुत्र हो गए और वो चोरी, लूटपाट इत्यादि यही कार्य करता था। तो उसका नाम पड़ गया डाकू अजामिल। कहा तो अभी भक्त अजामिल थे और जैसे ही अपने मार्ग को बदल दिया, अपने कार्यों को बदल दिया, नाम पड़ गया डाकू अजामिल। एक बार अजामिल के गांव में कुछ संत मंडली आई और संत मंडली को रात्रि हो गई। तो उन्होंने एक चौराहे पर किसी दुकान पर बैठे लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई भक्त है जिसके यहाँ पर हम रात बिता सके? तो इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। ऐसे ही उन बैठे हुए लोगों ने कह दिया कि हाँ, इस गांव में एक है जो भक्त अजामिल है। संत पूछते पूछते अजामिल की कुटिया तक पहुंचे और देखा कि वहां कोई नहीं। आवाज लगाई, कोई घर में है? तो अंदर से वो वैश्या आई और उसको देख करके संतों ने कहा कि देवी, भक्त अजामिल कहाँ है? तो वो देवी कहती है कि गुरुदेव, संत भगवान, आपको किसी ने गलत पता दे दिया है। यहाँ भक्त अजामिल नहीं, यहाँ दुष्ट अजामिल रहता है। संत कहते हैं कि बेटी, हमें रात गुजारनी है और हम भोजन भी बनाएंगे। तो वो गणिका कहती है कि महाराज, हम तो अपवित्र हैं, हमारे हाथ का क्या आप भोजन पाओगे?
संत कहते हैं कि आप मुझे सूखा अन्न दे दीजिए, मैं उससे भोजन बना लूंगा। इधर संतों को सामग्री दे करके जंगल की तरफ भागी। अजामिल को ढूंढती है और अजामिल से कहती है कि घर पर संत आए हैं, आज कुछ गड़बड़ मत करना और चल कर के ये कहना कि अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। अजामिल उसकी बात मान तो गया पर उसे कुछ याद नहीं रहा। घर पे आके संतों से कहता है कि अहो भाग्य तुम्हारे जो दर्शन हुए हमारे। वो कहती है कि तुम्हें कितना समझाया था फिर भी तुम मान नहीं रहे हो। तो संतों से उससे कहता है गणिका से कि देखो मैंने तुम्हारे कहने पर कह दिया, अब मुझे पता नहीं क्या कहना था और क्या कह दिया। यदि ज्यादा कुछ कहोगी तो तुम्हारे ये जो महात्मा रुके इनके लोटा सोटा और छुड़ा लेंगे हम और भगा देंगे। देवी कहती है बस बस मान जाओ, कुछ मत कहो, रात रात की बात है, सुबह चले जाएंगे। सुबह महात्मा जाने लगे तो महात्मा कहते हैं कि बेटी मैंने तुम्हारे घर का अन्न खाया है इसलिए दक्षिणा बनती है। जब ब्राह्मण तुम्हारे घर भोजन करे तो ब्राह्मण को चाहे 1 रुपये दो 2 रुपये दो, पर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण आए और भोजन करा दिए और चले जाओ। कहते हैं कि जितना यज्ञ में आहुति डाल करके स्वाहा कह करके फल प्रदान होता है उतना ही ब्राह्मण को भोजन कराने में फल प्रदान होता है। यज्ञ में आहुति स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में जो पेट में भोजन गया वो आहा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीवन में बहुत, यदि गुरुदेव जो ब्राह्मण आते हैं उनका सही रूप से अतिथि सत्कार किया जाए तो दिन दूने रात चौगने बढ़ते हैं। तो संत कहते हैं बेटी मैंने तुम्हारे घर का अन्न खाया है इसलिए आप मुझे दक्षिणा दे दो। तो अजामिल कहता है यही बहुत है कि भोजन करा दिया, दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं देंगे। संत कहते हैं हम मांग कहाँ रहे हैं, हम तो एक बात कह रहे हैं, जब तुम्हारे अब की बार जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल कहता है सोचेंगे इसके बारे में, पर देवी कहती है नहीं महाराज जी हम आपकी बात मान जाएंगे। तो जब पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रखा नारायण। देवी के कहने से अजामिल को बहुत प्रेम हो गया अपने पुत्र से। खाते पीते सोते उठते जागते बैठते हर समय एक ही नाम नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण। एक समय अजामिल सो रहा था, यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए और अजामिल झटपटाया, घबरा गया और उसने जोर से पुकारा पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, पुत्र नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही उसने इस प्रकार कहा तो भगवान के पार्षद उसे लेने आ गए। जैसे ही भगवान के पार्षद उसे लेने आए और यमदूत भी वहीं पर खड़े थे, आपस में उन दोनों में झगड़ा होने लगा। यम के दूत कहते हैं इसने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, ये पापी है, इसे हम ले जाएंगे। भगवान के पार्षद कहते हैं इसने अंतिम समय हमारे प्रभु का नाम लिया है इसलिए इसे हम ले जाएंगे। अजामिल की निद्रा टूटी और उठ करके उसने घर परिवार गृहस्थी को त्याग करके प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा लिया। आज देखिए सिर्फ पुत्र के नाम नारायण रखने से पापी अजामिल को प्रभु के धाम जाने का अवसर प्राप्त हो गया है। और हमारी माताएं बहनें नाम कितने अच्छे अच्छे रखती हैं, कभी एक बार विचार करो, उन नामों पर अमल करो। अगर नाम ही रखना है तो ऐसे नाम रखो जो हमें
तार देंगे। नाम कितने बढ़िया बढ़िया है, राधा है, रुक्मणी है, किशोरी है, कृष्ण है, राम है, माधव है, राघव है, क्या नाम नहीं है। पर आजकल जमाना बदल गया है, चिंटू और पिंटू क्या क्या नाम रखते हैं। कहीं कहीं देखा होगा आपने, बच्चों का भी वही नाम होता है और कुत्तों का भी वही नाम होता है कि नहीं। अब कोई श्रीमान जी के यहाँ पर होगा तो वो लेके गए दवा कराने, उनने नाम लिखवाया बच्चों जैसा, तो वो कहते कौन आया है, बोले कुत्ता ही है। तो बताओ, ये भी पता नहीं चल रहा आजकल काल का इतना प्रभाव है इसमें। आप लोगों का या हमारा किसी का दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है ये। इसलिए सभी माताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों का नाम सोच समझ करके रखें। वैसे तो हम इस कलयुग में भजन कर नहीं सकते, कम से कम बच्चों का नाम होगा तो बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगती रहेगी। तो अजामिल की कथा हमें यही सिखाती है, हमें अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया नाम रखना चाहिए, जिससे हमारा तरन तारण हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार इंद्र के गुरु बृहस्पति देव इंद्र से नाराज हो गए। बृहस्पति देव ने जैसे ही नाराज हुए बृहस्पति देव, तो इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। और विश्वरूप 3 सिर होने के कारण मध्य स्वर से मनुष्यों को और उच्च स्वर से देवताओं को भाग देने लगा और दैत्यों को चुपचाप भाग देने लगे। इंद्र को इस बात का पता चला तो इंद्र ने उनके मस्तक काट दिए और इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या एक धुआं जैसे प्रकाश करके उनके सामने प्रकट हो गई। इंद्र घबराए और जल की शरण में गए। इंद्र जल की शरण में गए तो सभी देवतागण इंद्र को ढूंढने लगे और बृहस्पति जी के साथ गए तो देखा इंद्र जल में छुपे हुए हैं। अन्य देवताओं ने आवाज दी तो इंद्र रुदन करने लगे। बृहस्पति देव ने कहा कि बाहर आओ। जैसे ही बाहर आए तो बृहस्पति देव ने उस धुआं जैसी परछाई जो ब्रह्म हत्या थी उसको 4 जगह बांट दिया। स्त्री, औषर भूमि, जल और पेड़, जिसमें पेड़ों में गोंद लगती है जिसे गाद कहते हैं। औषर भूमि जिस भूमि में कुछ होता नहीं, बंजर भूमि कहते जिसे। और स्त्री और जल, इनमें ब्रह्म हत्या को बांट दिया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हम अब आपको प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराएंगे। उससे पहले अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए भोली बाबा के बिहारी लाल की जय। और देखिए सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, कुछ ही समय बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म, इसके बाद माँ के बिरहा जी का जन्म दिवस है, तो बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और जन्म दिवस मना के ही जाए, प्रसाद लेकर जाए, बगैर प्रसाद का कोई नहीं जाएगा। सभी से निवेदन है, चलते हैं भजन की ओर। हो राम नाम नदिया, ए राम नाम नदिया सुगमो बही जाए। यमें कोई कोई नहाए, यमें कोई कोई नहाए, यमें कोई कोई नहाए, यमें कोई कोई नहाए। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए सभी तालियों का सहयोग करें।
राम नाम नदिया राम नाम नदिया सुगम बही जाए यमें कोई कोई नहाए यमें कोई नहाए यमें कोई नहाए यमें कोई नहाए। जितनी माताएं, हमारी माताओं को नृत्य करना, बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगाना सभी को आता है। सभी माताओं को नाचना आता है। बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए सभी माताएं खड़ी होकर अपने स्थान पर थोड़ी थोड़ी हाजिरी लगाइए। जय हो। राम नाम नदिया राम नाम नदिया ए नदिया राम नाम नदिया सुगम बही जाए यमें कोई नहाए यमें कोई जय हो। यमें कोई नहाए जय हो। देखो देखो सभी कोई नहाए। नहाए पहला दो नहाए
हाँ। राम नाम नदिया, राम नाम नदिया सुगम वही जाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। या में कोई कोई नहाए, 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 या में कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। बोलिए राम राजा सरकार की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए कथा की ओर अग्रसर करते हुए जैसे ही इंद्र से गुरुदेव रुष्ट हुए तो स्वर्ग पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को छीन लिया। देवता मारे मारे फिरने लगे। माता अदिति एक दिन उदास बैठी थी। अपने स्वामी कश्यप जी से कहती हैं कि हे नाथ, मुझे ऐसा बेटा दो जो स्वर्ग को वापस ला सके। कश्यप जी कहते हैं कि देवी, आपको 12 दिन का व्रत करना पड़ेगा, जिसे पयो व्रत कहते हैं। फागुन शुक्ल पक्ष में मैया ने 12 दिन का व्रत किया। इधर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में रोते हुए गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं वामन रूप में अवतार लेने वाला हूँ और राजा बलि को वचनबद्ध करके स्वर्ग को वापस लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन भगवान का जन्म होता है। दोपहर के 12 बजे तो भगवान वामन को सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ दिया। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने कानों के कुंडल दिए, तो किसी ने माला दी। प्रभु को सब कुछ दिया और किसी ने छत्र दिया और कहा कि जाओ तुम राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षुक बन करके चले जाओ। राजा बलि ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मणों को बड़ा आदर किया करता था। तो छोटे से वामन अंगुल के प्रभु को देख करके राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और वामन भगवान से कहता है कि मांगिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए आपको। वामन भगवान कहते, कुछ नहीं, बस 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा कहता है कि 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो। अरे हमारे राज्य में बहुत और ब्राह्मण हैं, आपकी मर्जी हो, आपकी इच्छा हो तो हम छोटी सी लाली से, छोटी सी कन्या से आपका विवाह करा देंगे। वामन भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है। भगवान का रूप देख करके राजा मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए। बस सिर्फ मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा कहते हैं कि ठीक है, जहां से आपकी मर्जी हो वहां से नाप लीजिए, आपके तो छोटे छोटे चरण हैं। वामन भगवान कहते नहीं, ऐसे नहीं नापेंगे, पहले संकल्प लो, पहले संकल्प लो तब मैं नापूंगा। अच्छा, शुक्राचार्य वहां घूम रहे थे,
उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि ये तो ब्रह्म है, ये तो नारायण है। बलि से कहते हैं, बलि पीछे हट जा, मत दे, मना कर दे, कह दे कि मैं नहीं दूंगा, ये नारायण है, तुझे छलने आया है। राजा बलि वामन भगवान की झांकी को देख करके इतना प्रसन्न हो गया कि वह कहता है कि चाहे कुछ भी चला जाए, मैंने वचन दे दिया है तो मैं अवश्य दूंगा। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य कमंडल में जाकर के बैठ गए। कमंडल की नली में शुक्राचार्य जाकर के बैठ गए। जैसे ही प्रभु ने जल देने को करा तो जल नहीं आया। भगवान ने कुशा निकाला अपने छत्र से और उसमें डाल दिया। शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाए नमो नमः हो गई। राजा ने संकल्प लिया। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया, प्रभु ने अपना आकार बढ़ा दिया। शुक्राचार्य कहते हैं कि मैंने कहा था बलि आज तू ठगा गया, तुझे छल से विष्णु ने ठग लिया। तो भगवान ने एक पग में ब्रह्मलोक नाप लिया और दूसरे पग में पृथ्वी लोक नाप ली। अब भगवान कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि कहते हैं कि प्रभु धन बड़ा नहीं होता है, धनवान बड़ा होता है। प्रभु तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रख दिया और राजा बलि कहते हैं प्रभु मैं आपकी इस मधुर झांकी को हर दरवाजे पर देखना चाहता हूँ। जैसे ही राजा बलि ने ये वरदान मांगा तो प्रभु मना नहीं कर पाए और कुछ समय प्रभु को वहीं व्यतीत हो गए। जब समय व्यतीत हो गए तो बैकुंठ में बैठी माँ लक्ष्मी को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरे स्वामी कहाँ गए। तो नारद जी आते हैं और मैया से कहते हैं कि तुम्हारे प्रभु तो राजा बलि के यहाँ मेहमानी कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी जाती हैं और राजा बलि को कहती हैं कि भैया मैंने तुम्हें धर्म का भाई माना है, और अपनी साड़ी में से एक चीर को फाड़ती हैं, राजा बलि के हाथ पर राखी बांध देती हैं। और लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे राजा आइए हम एक भाव को श्रवण करते हैं। हो तेरी बहन लक्ष्मी ने हाथ बांधा कलावा है, तेरी बहन लक्ष्मी ने हाथ बांधा कलावा है। राजा बलि कहते हैं लो मांग मेरी बहना, लो मांग मेरी बहना, जो तेरे मन आया है। लो मांग मेरी बहना, जो तेरे मन आया है।
पहले मुझे वचन दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं तुम नाट गए तो मैं क्या करूंगी। लक्ष्मी माँ कहती है, दो वचन मुझे पहले, फिर वर मांगूंगी मैं। दो वचन मुझे पहले, फिर वर मांगूंगी मैं। दो वचन मुझे पहले, फिर वर मांगूंगी मैं। धनवान बलि राजा, तुझे जब जानूंगी मैं। धनवान बलि राजा, तुझे जब जानूंगी मैं। जाओगे नाट मुझे से, जय हो। जाओगे बदले मुझे से, मन संशय भारी है। तेरी बहन लक्ष्मी ने हाथ बांधा कलावा है। तेरी बहन लक्ष्मी ने माता लक्ष्मी कहती हैं कि भैया जो तुम्हारे पहरेदार हैं वो पति देव हैं हमारे। माँ लक्ष्मी कहती हैं, पति देव मेरे भैया, तेरे पहरे पर रहते। वे पति देव मेरे भैया, तेरे पहरे पर रहते। पति देव मेरे भैया, तेरे पहरे पर रहते। विष्णु भगवान उन्हें सब बामन भी कहते। दो छोड़े बलि उनको, जय हो। दो छोड़े बलि इनको, बस यही मन चाहा है। दो छोड़े बलि उनको, बस यही मन चाहा है। तभी से चला है जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी।
रक्षा बंधन का ये त्योहार चला जब से, और रक्षा बंधन का ये त्योहार चला जब से, हर बहन मनाती से, हर भाई मनाते थे, हर बहन बनाते थे, हर भाई बनाते थे। है भाई भाई सच्चा, है भाई भाई सच्चा, जिसने धर्म निभाया है, भाई भाई सच्चा, जिसने धर्म निभाया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, जय वामन हो। भगवान की जय, जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो रक्षाबंधन का त्योहार कब से चला है? राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी थी, तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार पर्व अवसर सभी मनाते हैं, हम और आप। देखिए भैया, एक छोटी सी लड़की है जो किसी भाई बहन की हो तो ले जा हमारे मंच के पास, वो रो रही है। अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो छोटी सी बिटिया है, उसको ले जाएं, हमारे पास है। हाँ, 2 चटाइयाँ बांध है, ठीक है? ठीक है बेटा, रो नहीं है, कहूँ नहीं है हो तुम, आ जा तुम, पापा मम्मी जाओ इन्हें। कहता कि तुम टिकियाँ पीने लग गए हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। देखिए, कुछ ही समय बाद भगवान श्री राम का जन्म एवं बांके बिहारी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसे हम और आप सभी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, है तो टू यू सब लोग करेंगे। और आज नया वर्ष भी है तो हैप्पी न्यू ईयर भी करेंगे और हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे, दोनों करेंगे। शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, अपनी नई साल की है, तो किसी को भागना नहीं है, जन्मदिवस मना के ही जाएंगे। अगर इधर से भाग जाएंगे तो साल भर समझे ऐसे ही भगत रहे हैं, ठीक है, कहूँ क्यों नहीं रहे हैं, इसलिए मनाएंगे। और देखिए, जो कथा चल रही है हमारे आप सभी के सहयोग से चल रही है। जो भी भक्त दान करना चाहें, हमारी दुकान के पास काउंटर खुला हुआ है, तो सभी जाएं और अपना जो भी श्रद्धा के अनुसार दान करें, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सहयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखिए, हमारी माँ जी आ चुकी हैं, परम पूजनीय हमारे रक्षा देवी सरकार की माँ जी हैं, तो वो स्वागत कर रहे हैं सभी का। एक बार उनकी माँ के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि जिन्होंने ऐसी अच्छी कथावाचिका को जन्म दिया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और ये सोने के जो कानों के क्या होते हैं, फूल होते हैं, वो अर्पण कर रही हैं हमारी माँ जी। तो एक बार माँ जी के लिए तालियां बजाएं। हाँ भैया जी, बच्ची है, अगर आवाज सुन रहे हो तो ले जा, हमारे मंच के पास विराजमान है और रो रही है बहुत। अगर तुमने टिकिया समोसा खा ले हो तो आ जाओ भैया, है कहाँ घूम रहे हैं।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंश का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस तरह बलि की कथा यहाँ पर समापन होती है। आइए हम सूर्य वंश का निरूपण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए भगवान सूर्यदेव, जिनसे यह सूर्य वंश का विस्तार हुआ है। कहते हैं कि खट्वंगे दीर्घे बाहुष रघुस्तस्माद् प्रपृथु सर्वा अजस्ततो महाराजस् दशरथ भवत्। खट्वंग दीर्घ बाहु रघुस्तस्मात् प्रपृथु सर्वा, ये सभी सूर्य वंश के राजा थे और महाराज दशरथ भी सूर्य वंश के राजा थे। महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। राजा के मन में बहुत गिलानी हुई और राजा एक बार अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव की कृपा से यज्ञ हुआ। यज्ञ में से खीर प्रकट हुई और खीर को सभी रानियों ने पाया और कुछ समय बाद रानियों के यहाँ पुत्र हुए। कहते हैं, ना हीर से हुए ना पीर से हुए, कि लालाओं का जन्म हुआ। कहते हैं, ना हीर से हुए ना पीर से हुए, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए। ना हीर से हुए ना पीर से हुए, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए। और मिथिलावासी क्या गाते हैं, न जोर से हुई न शोर से हुई, जनकपुरी में लाली धरती फोर के हुई। तो माताएं गर्भवती हैं, प्रभु आने वाले हैं। जय 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 श्री राधे राधे श्याम। हेलो, ढोलक मास्टर कहाँ है? जल्दी से उपस्थित हो मंच पर। बोली राम राजा सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। कहते हैं, ना जोर से हुई ना शोर से हुई, अब जनकपुरी में लाली धरती फोर के हुई। कि ना हीर से हुए ना पीर से हुए, ना हीर से हुए ना पीर से हुए, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए, अवधपुरी में लाला
अवधपुरी में देखो लाला धीर से हुए। और मिथिलावासी क्या गाते हैं? जब श्री सीता जी का जन्म हुआ तो मिथिलावासी क्या गाते हैं? ना जोर से हुई ना शोर से हुई, ना जोर से हुई ना शोर से हुई, जनकपुरी में लाली धरती फाड़ के हुई। जनकपुरी में लाली धरती फाड़ के हुई। जनकपुरी में लाली धरती फाड़ के हुई। अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए, जनकपुरी में लाली धरती फाड़ के हुई। जनकपुरी में लाला देखो धीर से हुए। अवधपुरी में देखो लाला धीर से। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, माता जानकी की। जय हो। तो समय के अंतर्गत और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राम कथा का सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि समय के रहते हमें कृष्ण का भी जन्म करना है। यदि हम राम कथा में ही रह जाएंगे तो 9 दिन की तो राम कथा होती है। तो समय के अंतर्गत सूक्ष्म रूप में श्री राम जी की कथा श्रवण कराते हुए भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कुछ समय लाला रहे, बड़े हो गए, बाल लीलाएं की लाला ने, और उनके गुरु विश्वामित्र जी आ गए, भगवान श्री राम को अपने साथ ले गए। प्रभु ने जाकर के ताड़का का वध किया, गुरुदेव के यज्ञों को सफल किया। आगे चल करके प्रभु गुरुदेव की सेवा में कुछ समय रहे और फिर एक बार गुरुदेव की आज्ञा से प्रभु मिथिलापुरी को जाते हैं, जहां महाराज जनक की पुत्री मां भगवती सीता का स्वयंवर रचा जाता है। और माता के विवाह में भगवान अपने गुरुदेव के साथ जाते हैं। स्वयंवर रचा हुआ था, वहां अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष को तोड़ने के लिए आते हैं और कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का जब नंबर आया, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के हमारे राघवेंद्र ने उस धनुष को तोड़ दिया। प्रभु ने धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी को खबर लग गई। परशुराम जी वहां पर आ गए और क्रोधित होने लगे। हमारे लखन लाल जी तो बड़े तेज स्वभाव के हैं ही, उन्होंने परशुराम जी को और चिढ़ा दिया। परशुराम जी कहते हैं, जिन्होंने इस धनुष को तोड़ा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण कहते हैं, क्या बात करते हो बाबा, ऐसे धनुषों को तो हम खेल खेल में यूं ही तोड़ देते हैं। भगवान श्री राम विनम्रता से खड़े हैं, गुरुदेव माफ करें, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञाता हैं, प्रभु क्षमा करें। इधर भगवान श्री राम ने परशुराम जी को दर्शन दिए, उनको अभय प्रदान किया। माता सीता बरमाला लेकर के आ रही है, छोटी सी हैं, और भगवान श्री राम बहुत ऊंचे हैं मैया से, और जो प्रभु ने मुकुट लगा रखा है उससे तो प्रभु की और ऊंचाई बढ़ गई है। मैया छोटी सी खड़ी है। सखियां कहती हैं कोई प्रयत्न करो, सखियां कहती हैं
झुक जइयो तनक रघुवीर, लली हमरी छोटी है। कि झुक जइयो तनक रघुवीर, लली हमरी छोटी है। सखियां बड़े प्रयत्न करती हैं कि किसी प्रकार झुक जाए। गुरुदेव की तरफ देखा तो गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य को कैसे झुका दूं। तो गुरुदेव और सीना तान के बैठ गए। महाराज जनक की ओर सखियां देखती हैं कि आप ही कुछ करो जिससे किशोरी जी माला पहना सके। जनक महाराज कहते हैं कि दामाद को कैसे झुकने को कह दूं। जैसे लक्ष्मण जी के और सखियों ने दृष्टि की तो लक्ष्मण जी समझ गए और प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए। और रामावतार में तो हर जगह मर्यादा को निभाते हुए रामावतार की कथा प्रभु ने रची है लीला। जैसे ही लक्ष्मण जी लेटे, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को उठाने को झुके और मैया ने झट से माला डाल दी। बोलिए राम राजा सरकार की। जैसे ही मैया ने माला डाली, सभी जनक प्रवासी प्रसन्न हो गए। अब मैया का विधि विधान से विवाह होगा तो अवधपुर अयोध्या में पत्रिका गई और पत्रिका आने के बाद सब विधि विधान से विवाह हुआ, संपन्न हुआ। और जब विवाह हो गया, अंतिम घड़ी जो विवाह की सबसे बड़ी रस्म होती है जिसे विदाई कहते हैं, और विदाई का समय आ गया। माँ किशोरी जी की विदाई हो रही, राधा श्री सीता जी की विदाई हो रही। उनकी मैया समझाती हैं। संतों ने एक भाव गाया है, उस भाव को श्रवण करते हुए आइए हम उस भाव को श्रवण करते हैं। कि बेटी घर को छोड़े चली है, बेटी घर को छोड़े चली है, जाती है परदेश। कोई पिता नहीं होगा कि जब बिटिया की विदाई हो रही हो और वो बाप कोई पिता रो नहीं रहा हो। बेटी कहती है कि काहे को बाबुल जुदा किया है, काहे को बाबुल जुदा किया है, ब्याही क्यों देश विदेश। काहे को बाबुल जुदा किया है, काहे को बाबुल जुदा किया है, ब्याही है देश विदेश। जन्म लिया संसार में आई, जन्म लिया संसार में आई, बाबुल ने मुझे खूब खिलाया, बाबुल ने मुझे खूब खिलाया।
देखिए बेटी कहती है, जो हमारी दीदी अब विराजमान है थोड़ी वहाँ जगह कर दें। जो हमारे कैमरे वाले भैया परेशान हो रहे, लाइव चला रहे, बेचारे चला नहीं पा रहे आपके वहाँ, थोड़ी जगह कर दें वहाँ पे हमारा कैमरा रखा जाए। हमारी दीदियों से निवेदन है। बेटी कहती है कि बाबुल, मैं जिन सखियों के संग खेली कूदी आज मैं बड़ी हो गई। सखियों के संग खेली कूदी, सखियों के संग खेली कूदी, बीता बचपन आई जवानी, बीता बचपन आई जवानी। सखियों के संग खेली कूदी, सखियों के संग खेली कूदी, बीता बचपन आई जवानी, बीता बचपन आई जवानी। माता बोली मेरे पिता को, माता बोली मेरे पिता को, बेटी हमारी अब हुई है सयानी, बेटी हमारी अब हुई है सयानी। सुन माता के, सुन माता के वचन पिता को, चिंता हुई है विशेष को, जाती है परदेश। जब बेटी का विवाह हो जाता है और बेटी डोली में बैठती है तो मैया क्या कहती हैं? ब्याह किया बेटी का देखो, ब्याह किया बेटी का देखो, बैठ चली साजन की डोली, बैठ चली साजन की डोली। ब्याह किया बेटी का देखो, बैठ चली साजन की डोली। रोकर माता इतना बोली, रोकर माता इतना बोली, सास ससुर की, सास ससुर की सेवा करना माता का उपदेश। सास ससुर की सेवा करना माता का उपदेश। जाती है परदेश, जाती है परदेश। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हर बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए क्या क्या नहीं करता है, और जब बेटी का विवाह हो जाता है, यदि वो माँ बाप के परिवार से ज़्यादा संपन्न परिवार में पहुंच जाती है तो वो ससुराल वाले न जाने क्या क्या ताने देते हैं बेटी। अरे एक बार बेटी की जगह आकर के तो देखो, पिहर वाले कहते हैं पराए घर जाना है, और पराए घर जब जाते हैं तो पराए घर वाले, ससुराल वाले भी कहते हैं कि पराए घर से आई है।
जरा से ही कुछ बात बिगड़ती है तो कहते हैं कि पराए घर की जो आई हैं उन्होंने सिखा दिया होगा, पढ़ा दिया होगा। अरे मुझे ये बताइए, क्या बेटियों का कोई घर नहीं होता है? क्या बेटियां बेघर होती हैं? कभी अपने पुत्र से कहा है कि तू पराया है? बेटियां भी बेटों की तरह खेलती हैं, बेटियां भी बेटों की तरह चहकती है, महकती हैं, फिर उन्हें पराया क्यों कहते हैं? आज माता सीता की विदाई होती है। माँ सीता कुछ समय अयोध्या में रही। राजा भगवान श्री राम का राज अभिषेक होने वाला था कि मंथरा ने आकर के कैकेयी को भड़का दिया। भगवान का राज अभिषेक ना होकर के भगवान को वनवास जाना पड़ा। प्रभु वन में गए, अनेकानेक प्रकार की लीलाएं की और देखिए सभी भक्तों से निवेदन है कि कुछ ही समय बाद माँ के हर जी का जन्म दिवस होगा, तो सभी जन्म दिवस मनाएंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे, बगैर प्रसाद का कोई नहीं जाए। तो भगवान श्री राम ने अनेक लीलाएं की, ऋषि मुनियों को आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया। माँ शबरी को दर्शन दिया। रावण राम युद्ध होता है और वहां से भगवान पुनः अयोध्या के लिए आते हैं। कुछ वर्ष प्रभु ने राज्य किया, फिर एक धोबी के कहने के झूठा आल छल लगाने पर माँ सीता को वन में जाना पड़ा। कहते हैं कि वो धोबी कोई और नहीं था, एक तोता और मैना थे। जब माँ सीता का विवाह नहीं हुआ था तब माँ सीता ने उनकी बात सुन ली थी। वो माँ सीता के विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे और माँ सीता ने उस मैना को बंदी बना लिया था। जब माँ सीता ने उसे बंदी बनाया तो उस समय वो गर्भ अवस्था में थी, गर्भिणी थी। तो वो कहती है कि माँ किशोरी जी, मुझे जाने दो, मैं इन बच्चों को जन्म दे करके आपके पास पुनः आ जाऊंगी। माँ सीता बचपना में थी, भोली थी और उन्होंने उसको नहीं जाने दिया, तो उसने प्राण त्याग दिए। तो उस मैना का जो पति तोता था वह धोबी के रूप में आया और इस जन्म में माँ सीता को कहा कि वो पवित्र नहीं है। एक दिन भगवान श्री राम रात्रि में अपने प्रजा में घूम रहे थे तो देखा कि कहीं कुछ सभा लगी है, कुछ काना फूसू कर रहे हैं। भगवान के दरबार में एक दूत आया और उस दूत ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि ऐसी चर्चा चल रही है राज्य में कि सीता माँ रावण के यहाँ रह करके आई हैं। तो माता सीता को वन में जाना पड़ा। वाल्मीकि के आश्रम में माँ सीता रही है, जहाँ माँ के दो पुत्र लव और कुश हुए हैं। फिर भगवान श्री राम ने माँ सीता को पुनः वापस लाने की सोची तो माँ वापस नहीं आई और उन्होंने धरती माँ की शरण ले ली। भगवान ने कहते 13,000 वर्ष तक राज किया है। आगे चल करके प्रभु अपने धाम को गए और शेषनाग जी सरोवर में जाकर के अपने रूप में आ गए और प्रभु अपने धाम को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।
बोली भागवत भगवान की जय। हिकाए जावे कोनऊ के द्वार में, हिकाए जावे कोनऊ के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। हिकाए जावे कोनऊ के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। बोले हाँ हमने सुनी मिलत बिन मांगे, हमने सुनी मिलत बिन मांगे। काहे फिरे हम झोली टांगे, काहे फिरे हम झोली टांगे। कौन कमी आपके भंडार में, कौन कमी आपके भंडार में, तुमसे बड़ा को है संसार में। कौन कमी आपके भंडार में, तुमसे बड़ा को है संसार में। और बोले भक्त हाथ थामो चाहे छोड़ दो भैया, दूजो और सहारो नैया, दूजो और सहारो नैया। भक्त फंस गए हैं मझधार में, भक्त फंस गए हैं मझधार में, तुमसे बड़ा को है संसार में। आए जावे कोनऊ हरि बोल। क्या बात है। आए जावे कोनऊ के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। आए जावे कोनऊ के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। आए जावे कोनऊ के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार में। आए जावे कोनऊ के द्वार में, तुमसे बड़ो को है संसार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आप सभी ने सूक्ष्म रूप में श्री राम कथा को श्रवण किया है। तो आइए अब हम श्री कृष्ण की जन्म की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल कारागार में हुआ था।
महाराज उग्रसेन का पुत्र एक राजा अत्याचारी जिसका नाम था कंस, जब उसकी मां गर्भवती थी तो दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई तो वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। और जैसे ही उसने जन्म लिया तो महाराज उग्रसेन को पता चल गया कि ये ब्राह्मणों ने बताया कि ये दुष्ट प्रजाति का होगा, ये दुष्ट होगा, अच्छा नहीं होगा। तो महाराज उग्रसेन ने उसको जल में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया एक बक्से में रख करके। तो गंगा के किनारे बटेश्वर के राजा सूरसेन स्नान कर रहे थे। उन्होंने बक्से को आते हुए देखा और पकड़ लिया। महाराज सूरसेन ने उसका लालन पालन किया। जैसे ही वो बड़ा हुआ तो नारद जी महाराज ने उसे बता दिया कि तुम उग्रसेन के पुत्र हो। तो पर्वत पर आया, तपस्या की और रात्रि में मथुरा पर आकर के आक्रमण कर दिया। अपने पिताजी उग्रसेन जी को कारागार में डाल दिया। हमारे आप सभी के बीच में भी लाला आ चुके हैं। तो डाल दिया और उसने सोचा कि प्रजा पालन बढ़िया से होने लगे, ये जनता हमारे बारे में कुछ बुरा ना कहे, इसलिए उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया। और देवकी माता का विवाह करके रथ में बिठा के माँ को छोड़ने जा रहा था तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। देवताओं ने आकाशवाणी की कि अरे कंस, जिसे तू रथ में बिठा करके छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इसी 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस तुरंत अपने असली रूप में आ गया और देवकी के केसों को खींच करके जमीन पर घसीटते हुए लाया। वसुदेव जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कंस, देवकी को मत मारो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ कि जब देवकी के जितने भी पुत्र होंगे हम आपको ला करके दे देंगे। देवकी का पहला पुत्र हुआ तो कंस के पास महाराज वसुदेव जी लेकर के गए तो कंस ने उसे लौटा दिया। जैसे ही कंस ने पुत्र को वापस किया, देवऋषि नारद जी वहां प्रकट हो गए। नारद जी कहते हैं कि राजन सब बढ़िया चल रहा है। राजन कहते हैं कि हाँ, देवकी का पहला पुत्र हुआ था तो उसे मैंने वापस कर दिया। नारद जी कहते हैं आपको पता नहीं देवता कब 8वां को पहला कर दे और पहला को 8वां कर दे। एक कमल की पंखुड़ी लेकर के नारद जी ने गिनती करके दिखाई, पहली को आखिरी और आखिरी को दूसरी और दूसरी को तीसरी, 8 तरफ से गिन के जो 8वीं है उसे पहली कर दी और जो पहली है उसे दूसरी कर दी और हर पंखुड़ी को 8वीं घोषित कर दी। कंस से कहा तुम समझ गए? कंस कहने लगा हम समझ गए। नारद जी कहते हैं यदि ये पाप नहीं करेगा तो हरि अवतार कैसे लेंगे। जैसे ही कंस को समझ में आई, कंस ने माता रोहिणी के 6 पुत्रों को अपने हाथों से मार दिए। 7वें पुत्र बलराम जी माँ देवकी के गर्भ में जैसे ही आए, प्रभु ने योग माया को आदेश दिया तुम जाओ और माँ देवकी के 8वें गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया गई और बलराम जी को माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसे संकर्षण क्रिया कहते हैं। और 8वें भगवान श्री कृष्ण कारागार में प्रकट हो गए। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके कारागार में प्रकट हो गए। देवता स्तुति करने लगे, देवता स्तुति करने लगे। सत्याव्रतम त्रिसत्यस्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यस्य सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपद्ये स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।
देवताओं ने भगवान का स्वागत किया। माँ कहती हैं कि लाला, मैंने तुम्हें पुत्र बन के प्रकट होने को कहा था, पिताजी बन के आने को नहीं कहा था। जल्दी से बालक बन जाइए। प्रभु ने माँ की बात को माना और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल में माँ यशोदा के यहाँ पर छोड़ आना। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल चले गए और वहाँ से कन्या को लेकर के आए। आइए हम गोकुल की ओर चलते हैं। जय जय श्री राधे। बोली बाल कृष्ण लाल की हम जय। सबके मध्य में श्री ठाकुर जी महाराज। हाय मुरली वाले ओ हाय बंसी वाले, ये जन्म लए जेल में, हाय मुरली वाले, जन्म लए जेल में, हाय मुरली वाले। अब सभी माताओं से निवेदन है कि बिहारी जी आ चुके हैं। ठाकुर जी, यदि तुम यहाँ नहीं नाचोगी तो 84 लाख योनि में ठुमके लगाने पड़ेंगे। इसलिए भगवान के दरवाजे में सब झूम करके, सब खड़े होकर के हाजिरी लगाए, सब नृत्य करे, सब नाचे। हाय मुरली वाले, हाय बंसी वाले, हाय मुरली वाले, हाय बंसी वाले, जन्म लए जेल में, हाय मुरली वाले, जन्म लए जेल में, हाय मुरली वाले। बंसी वाले के जन्म भये हैं, जब मुरली वाले के जन्म भये हैं। टूटे जेलन ताले, टूटे जेलन ताले, हाय मुरली वाले, जन्म लए जेल में, हाय मुरली वाले, जन्म लए जेल में, हाय मुरली वाले। हाय मुरली वाले, हाय बंसी वाले, हाय मुरली वाले, हाय बंसी वाले, जन्म लए जेल में, हाय मुरली 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 वाले। बोली नंद के लाला की। और देखिए सभी भक्तों से निवेदन है कि बांके बिहारी जी आपके मध्य में आ चुके हैं, तो जो भी भक्त बधाई करना चाहे, दान देना चाहें तो आकर के पालना झुलाएं, दान दें और अपने जीवन को धन बनाएं। कृपया शांति बनाए रखें, अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। जो बधाई करना चाहे तो बधाई कर सकते हैं। और देखिए 201 रुपये की राशि हमारे परम सम्मानित श्री
पंडित श्री जयप्रकाश सिंह कटारे जी की ओर से प्रदान हुई है। तो गुरुदेव से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है और सवरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके से क्या तुझे दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। प्राण हमारा है तू और सवरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके से क्या तुझे दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले नंद के लाला की।
देखिए एक गीत और इसके बाद आरती होगी। सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद लेकर जाए, मगर प्रसाद का कोई नहीं जाए। मोहन जन में आधी रात भादों की रतिया, कान्हा जन में आधी रात भादों की रतिया। कृष्णा जन में आधी रात भादों की रतिया, कान्हा जन में आधी रात भादों की रतिया। कान्हा जन में आधी रात भादों की रतिया, कृष्णा जन में आधी रात भादों की रतिया। मोहन जन में आधी रात भादों की रतिया, मोहन जन में आधी रात भादों की रतिया। जय हो कान्हा की। जिनके चरुआ धरावे खवई सखिया, जिनके चरुआ धरावे खवई सखिया। हे जिनके लंबे लंबे हाथ, जिनके लंबे लंबे हाथ, हरीली चूड़िया, कान्हा जन में आधी रात भादों की रतिया। जय हो। जिनके कजराया जावे खबई सखिया, जिनके कजराया जावे खबई सखिया। जिनके गोरे गोरे गाल, जिनके गोरे गोरे गाल, होठों पे ललिया, कान्हा जन में आधी रात भादों की रतिया। जय हो। मोहन जन में आधी रात भादों की रतिया, कान्हा जन में आधी रात भादों की रतिया, कृष्णा जन में आधी रात भादों की रतिया। बोली माँ के बिहारी लाल की। हेलो, श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आरती करा के एक और बधाई गांजे बताओ। है
है? अच्छा, बधाई कहाँ है? ए लुढ़कत आ रही गेंद, धड़कत आ रही गेंद, और खेलते आ रहे कन्हैया। ए धड़कत आ रही गेंद, खेलते आ रहे कन्हैया। चलो चलो धड़कत आ रही गेंद। देखिए आपके सामने हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री जयप्रकाश जी कटारे जी बधाई करेंगे, राई में नृत्य करेंगे। धड़कत आ रही गेंद, धड़कत आ रही गेंद, खेलते आ रहे कन्हैया। धड़कत आ रही गेंद, खेलते आ रहे कन्हैया। बंसी वाले श्याम, हाँ मुरली वाले श्याम, मुरली वाले श्याम, राधा का अपनी बना लो। मुरली वाले श्याम, राधा का अपनी बना लो। सीता प्यारे राम, राधा का प्यारे कन्हैया। 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 बोली माँ की बिहारी लाल की जय। सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए, आरती करवाएं। कल दोपहर सभी भक्त 1 बजे पधारे और कथा का आनंद लें। माँ खंचोरी लीला है तो सभी सुनेंगे और सभी भक्त पधारे, भजनों का आनंद लें। आत्मसानी प्रजासानी पशुसानी लोक संख्य सनि प्रजा बहुलांबे करोत्पन्नम पयोरेषु वस्मासु दत्तः। अधर धर मुरली बजैया की आरती के, बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य कियो। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम यशोदा के छैया कृष्ण बलदाऊ के भैया। श्याम तुम यशोदा के छैया कृष्ण बलदाऊ के भैया। हे बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भक्तन रखवारे। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भक्तन रखवारे। हे घट घट वास करैया की आरती कृष्ण कन्हैया। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूरी गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च दिव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। श्रीकरणम पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यादि आत्मादिवंदनमस्तौ प्रक्षाल मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रभुवेशाद्याशन्ति देवः। ओम